हेलो गाइस, फिर से आप आज आपका स्वागत है आपकी नई एक वीडियो में। कल हम पढ़ चुके थे सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी, और कल हम वैदिक काल स्टार्ट कर चुके थे। तो आज उत्तर वैदिक काल का टाइम बता देते हैं कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल का मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य भारत में मध्य एशिया, ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। कहाँ से आए थे? आर्य आर्य मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले कहाँ? पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। और जबकि द्रविड़ के द्वारा कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। आर्य सभ्यता का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यों की जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को जो भी शासन होता था, तो वहाँ की इकाइयों को 5 भागों में बाँटा गया था। नंबर 1 कुल, नंबर 2 कुल ग्राम, नंबर 3 विश्व, नंबर 4 जन और 5वां राष्ट्र। सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोलते थे, और विश्व के प्रधान को विस्पति बोलते हैं, तथा जन के प्रधान को राजन। यानी कि राजा किसको बोलते थे? राजन, जो लोगों पर शासन करता था, और विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था। सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली 2 संस्था थी। कौन कौन सी? सभा और समिति। और स्त्रियां भी भाग ले सकती थी इसमें। नेक्स्ट है, युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भी ये शब्द आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो गविष्ठी का मतलब क्या है कि युद्ध के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? वो था गविष्ठी, और जिसका अर्थ था गायों की खोज। गविष्ठी का मतलब क्या है? गायों की खोज। अगर मैं बात करूं, वाजपती गोचर किसे कहा जाता था? वो भूमि का अधिकारी होता था। तो भूमि का जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता है उसको वाजपती गोचर बोला जाता था, और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। कौन? वाजपती गोचर। नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वैदिक। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था, जाति के आधार पर नहीं। ये जाति के आधार पर नहीं था, ये व्यवसाय के आधार पर था, यानी कि उनके कामों के आधार पर बांटा गया था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। इन सभी का काम अलग अलग होता था। ब्राह्मणों का अलग काम था, क्षत्रियों का लड़ना, और वैश्यों का जो व्यापार करना, और शूद्र छोटे मोटे काम जो करते थे वो शूद्र। आर्य का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक राज हुआ करता था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कौन सी थी? समाज की छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार या कुल। इसका मुखिया कौन होता था? कुलप, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुलप। कुलप जो परिवार का मुखिया होता है उसे बोलते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। इसका मतलब ये है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वो वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, जबकि ये यज्ञ कार्यों में भी भाग ले रही है। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसका मतलब ये है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी उस वक्त। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। जो पूरे जीवन भर अनमैरिड रह जाती थी तो उनको क्या बोलते हैं? अमाजू। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, जो वर्ड है। आर्यों का प्रिय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमरस आर्यों का प्रिय पदार्थ था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है, और पुराणों की संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? पुराणों की संख्या थी 18। कितने पुराण है? 18 पुराण। और उपनिषद कितने? 108। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और कृषि। देखो, अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। क्या? पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के बाद जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि हो गया उत्तर वैदिक काल में। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो तंबाकू की देन है, आगे आप पढ़ेंगे तंबाकू की देन। तंबाकू की जो देन है वो पुर्तगालों ने दी थी। पुर्तगाल ने दी थी तंबाकू की देन।
सबसे पहले कौन सा पुर्तगाल आया था? 1498 ईस्वी में आया था कालीकट पे वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कालीकट पे आया था 1498 ईस्वी में। पुर्तगालियों की देन थी तंबाकू की खोज। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और प्रिय देवता कौन था? इंद्र। इंद्र प्रिय देवता था। ऊनी कपड़े को शामुल्य कहते हैं। क्या? ऊनी कपड़े को शामुल्य कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा, हाँ, अब ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि लोहे की खोज जो है वो वैदिक काल में हुई थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है, और तांबे को लोहित अयस्क और लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। और गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड था। तथा देश से नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करेंगे। देश से निकालने का प्रावधान था जो गायों की हत्या कर देते थे उनके लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी, कौन सी नदी? सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? एक बार। और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है? तो वो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा ऋग्वेद में हुआ है। और गंगा नदी का उल्लेख एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब आगे पॉइंट पे बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का टाइम रहा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। यानी कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र पूजे जाते थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता सबसे प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर थी, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी उत्तर वैदिक काल में। यानी कि शूद्र के परिवार में जन्म लेगा तो वो शूद्र ही रहेगा, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेगा तो वो ब्राह्मण ही रहेगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल को क्या कहा जाता है? सिरा। और हल रेखा को सीता कहते हैं। हल को क्या बोला जाता है? सिरा। सत्यमेव जयते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आपको ये क्वेश्चन भी पता होगा। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया। कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पे किया गया? कौशाम्बी नगर में। अगर मैं आपसे पूछूं नक्काशीदार ईंटें कहाँ प्राप्त हुई हैं, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, नक्काशीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? कालीबंगा। अच्छा, मैं पूछूं आपसे कि कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 महाकाव्य, महाभारत और रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। और जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। गौत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गौत्र नामक संस्था का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इनको अच्छे से रट लेना। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन थे? जैसे योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, जो आज रामदेव बाबा की कंपनी है पतंजलि। तो पतंजलि जो नाम आया था वो योग दर्शन से ही आया था, तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम ऋषि हैं। चारवाक दर्शन के चारवाक हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है। पूर्व मीमांसा जैमिनी राय। एक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी रॉय। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उल्लूक। कणाद या उल्लूक, यहाँ पे आपका वैदिक काल खत्म होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है जैन धर्म। देखो, हर एग्जाम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म,
तो जैन धर्म की बात करेंगे। जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। जो संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव। अगर मैं वास्तविक संस्थापक की बात करूं, वास्तविक संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, तथा अंतिम तीर्थंकर यही थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो यात्रक कुल के सरदार थे। किस कुल के? यात्रक कुल के। और उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला देवी, वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा, और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो इनको वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। वर्धमान महावीर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरम्बिक ग्राम रिजपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो रिजपालिका नदी के किनारे। और किस पेड़ के वृक्ष के नीचे हुई थी? साल के वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए। तो जैन साहित्य ज्यादातर प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक या फिर अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ बोला जाता था। महावीर के अनुयायियों को क्या बोला जाता था? निर्ग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। जामाली भी बोलते हैं, कई पुस्तकों में जामाली भी लिखा हुआ है। जामाली। प्रथम जैन बिच्छुड़ी, अगर मैं औरत की बात करूं तो वो चंपा थी, जो पहली बिच्छुड़ी बनी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़दरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। कौन सा? चंपा नगरी। जैन धर्म में त्रिरत्नों के बारे में वर्णन है। त्रिरत्न क्या है? नंबर 1 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है। त्रिरत्नों को आप अच्छे से याद कर लेना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जबकि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। सब कुछ इसमें सोल को माना गया है, आत्मा को माना गया है जैन धर्म में। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और कर्मवाद में भी विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको कैवल्य बोलते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था, यानी कि जैन धर्म में किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है जैन धर्म में। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, यानी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई? पावापुरी, राजगीर में हो गई थी इनकी मृत्यु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तकों में है, जबकि जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था, आगम नामक पुस्तक में है। जो कल्पसूत्र है वो किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। और जैन मठों को बसदी कहा जाता था। क्या? बसदी कहा जाता था जैन मठों को। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था।
और खजुराहो, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मैं आपको आगे कराऊंगा, चंदेल, चालुक्य, चोल सबको कराऊंगा आगे। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको टिक कर लेना और अच्छे से याद रखना इनको। सबसे पहले उदयन, फिर वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, खारवेल का कलिंग जो अभिलेख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। यानी कि उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। तो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखने, एक तो उदयन, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक खारवेल और एक चंदेल शासक। अच्छे से याद रखना इनको। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन में से प्राप्त किया है। आध्यात्मिक विचार कहां से प्राप्त किए? सांख्य दर्शन से। प्रथम जैन संगति, जैन धर्म में दो संगति हुई थी। तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में पहली, और दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुई थी। पहले के अध्यक्ष स्थूलभद्र और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैन धर्म दो भागों में बटा। कब बटा? ये जो संगति हुई तभी बटा था। पहला श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे और दूसरे थे दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। स्थूलभद्र भद्रबाहु की हमने पहले भी सुना है कि इन्होंने क्या लिखा था? कल्पसूत्र लिखा है। कल्पसूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात करते हैं और इसी तरीके से हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। क्या? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? वो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी इनकी माता का नाम माया देवी था जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजामति गौतमी ने किया था। यानी कि जो शुद्धोधन थे वो एक राजा थे और इनकी माता का नाम माया देवी था और माया देवी का इनकी जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जो थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा। एक छोटी सी कहानी है बौद्ध धर्म के बारे में, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जब बौद्ध धर्म के जब इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो जो राजा थे उन्होंने सोचा था कि जो एक साधु आए थे उन्होंने बताया था कि ये जो लड़का पैदा हुआ है वो एक दिन जाके संत बनेगा यानी कि साधु बनेगा। तो उन्होंने इनके पिताजी ने इनको अंदर ही रखा महल में और बाहर नहीं जाने दिया। बाहर नहीं जाने दिया तो अंदर ही इनके 16 वर्ष तक की अवस्था में ये अंदर ही रहे थे। उसके बाद ये एक बार 16 वर्ष की अवस्था के बाद ये एक बार अपने राज्य की सैर में निकले थे। तो एक चन्ना इनका सारथी हुआ करता था, उनके साथ निकले थे। तो उन्होंने 4 आदमियों को देखा था, एक तो बूढ़ा देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा था और एक शव और एक सन्यासी को देखा था। तो तभी से उनका मन विचलित हो गया और मन विचलित होने के बाद उन्होंने संन्यास लेने की ठान ली। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की अवस्था में आयु से घर त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो वो जब घर का त्याग किया उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने त्याग किया, जबकि 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने त्याग किया था।
7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर-उधर घूमते भटकते रहे और सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, इनके गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें शाक एक मिनट इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे पहला उपदेश इनका सारनाथ में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ। और इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नामक 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। कौन कौन थे? एक तो तपस और एक काल्पिक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध के 5 शिष्य थे: अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगल्यायन। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक की बात करें तो एक तो बिंबिसार, एक प्रसेनजित और एक उदयन। उदयन जो थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा, एक मल्ल महाजनपद हुआ करता था, और उनकी राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हो गई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे, वहां 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु पहली तो बात है 483 ईसा पूर्व में हुई, और इस घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, यानी कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। यानी कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख है। एक तो बुद्ध, एक धम्म, एक संघ, ये त्रिरत्न है। और बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक तो हीनयान और एक महायान। यानी कि महात्मा बौद्ध धर्म में कितनी संगति हुई थी? 4 संगति हुई थी। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता था। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 पिटकों का उल्लेख बौद्ध धर्म में मिलता है। इसमें पहला पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। पहले स्त्रियां नहीं जाती थी बौद्ध धर्म में, लेकिन उनके शिष्य आनंद की रिक्वेस्ट पर उन्होंने स्त्रियों को शामिल कर लिया। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था और बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण मानी जाती है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में, जबकि जैन धर्म का जो प्रचार हुआ था वो प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा में हुआ था, प्राकृतिक भाषा में। तो दोनों को याद रखना, प्राकृतिक भाषा जैन धर्म की थी और पाली भाषा बौद्ध धर्म की थी। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है, जबकि जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है। अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण यानी कि निर्वाण को प्राप्ति, अंतिम जो लक्ष्य है वो निर्वाण है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बुद्ध अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करते थे, और जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। यानी कि जो
बौद्ध धर्म था तो वो दो भागों में बटाया था, एक तो हीनयान में, एक महायान में। उसके बाद में महायान भी दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो नागार्जुन को माना जाता है, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, मैत्रेय नाथ को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे, उरुवेला में। सूत्र पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे बोला जाता है, तो वो सूत्र पिटक को बोला जाता है। 3 पिटकों के बारे में वर्णन किया गया है बौद्ध धर्म में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सूत्र पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। तिब्बत में बहुत ही ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार है। तिब्बत में हो गया, श्रीलंका में भी अच्छा प्रचार है। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। जो नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती थी। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है। न ज्यादा टफ, न ज्यादा सरल, एक बीच के मार्ग का उन्होंने बताया है। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में। अंतिम उपदेश किसे दिया, सुबच्छ को। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक, मिनांडर और कनिष्क और हर्षवर्धन, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखना। अशोक के बारे में आगे बात करेंगे। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। जो पाल शासक थे उन्होंने भी। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। यह क्वेश्चन भी बनता है कि पंचशील जो था वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की संगतियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो बौद्ध धर्म को लेकर 4 संगति हुई थी, जबकि जैन धर्म को लेकर 2 संगति हुई थी। बौद्ध धर्म की 4 संगति के बारे में बात करते हैं कि इन संगतियों में क्या कौन-कौन और कैसे-कैसे इनका अध्यक्ष था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। और किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। सब्बाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट जो बौद्ध संघ थी, तृतीय बौद्ध संघ थी, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तिसु जो इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संघ थी जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यानी कि पहली बौद्ध संघ थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इन संगतियों से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे जिस धर्म का उदय हुआ था वो था शैव धर्म। अब शैव धर्म के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। शैव धर्म में भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म वाला माना गया है, जिसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। शिवलिंग, शिवलिंग की पूजा करते हैं हम, तो शिवलिंग की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा में मिलता है। हड़प्पा से क्या मिलता है, शिवलिंग का साक्ष्य मिला है। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना और शिव के 11 रुद्र रूप का अवतार है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। किस देवता का, रुद्र। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति, यहाँ से यह क्वेश्चन भी बनता है कि पशुपति किस देवता को बोला गया है, तो वो शिव जी हैं, उनको बोला गया तथा भूपति नाम दिया गया। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, मत्स्य पुराण में। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी तथा इसका प्रचार बाबा गोरखनाथ ने किया था। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीस थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, लकुलीस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है, लकुलीस को। अब बात करते हैं आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था, जिसे बृहदेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या फिर तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर एक ही बात है। यह शैव धर्म से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर का संबंध शैव धर्म से। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। तो शैव धर्म के कुछ पॉइंट यहीं पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। और इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल। और ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम में हुआ था। जेरूशलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में हम सब लोग 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था और इन जीवन के प्रथम 30 वर्षों में ये बढ़ई का काम किया करते थे। इनके पहले दो शिष्य एडूस तथा पीटर थे। ये इंपॉर्टेंट है। एडूस तथा पीटर किसके शिष्य थे? वो ईसा मसीह के। ईसा मसीह 33 ईस्वी में फांसी पर पोटियस ने चढ़ाया। पोटियस ने चढ़ा दिया था इनको फांसी पर और इनको क्रॉस पर लटका दिया था। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह क्रॉस है, ये हम सभी जानते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, ये इंपॉर्टेंट है, किस गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो हीरा नामक गुफा में मक्का में हुई थी। आप जानते होंगे कि मक्का मदीना जो है वो मुस्लिम लोगों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, मक्का मदीना। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो हिजरी संवत क्या है? मक्का से मदीना की यात्रा को जो टाइम था वो तुम्हारा हिजरी संवत कहलाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हो गई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली था। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जबकि बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में हुई थी तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म भी दो भागों में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी। दो संप्रदायों में बट गया। शिया कौन थे? शिया वे लोग थे जो मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। और सुन्नी कौन से लोग थे? जो मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। मोहम्मद साहब की सिद्धांतों पर चलने वालों को सुन्नी कहा जाता था। अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक में कर दी गई और इसी उपलक्ष्य में मुहर्रम का जो उत्सव है वो मनाया जाता है, मुहर्रम। इसको साधारण भाषा में ताजिया भी बोलते हैं। ताजिया निकाले जाते हैं जो कि करबला की लड़ाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो अली की हत्या हुई थी वहाँ करबला में। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे पारसी धर्म की। अब बात करते हैं पारसी धर्म की और पारसी धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पारसी धर्म का जो संस्थापक था वो जरूथ्रस्ट ईरानी था। जरूथ्रस्ट को पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनकी शिक्षाओं का संकलन जंदे अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। अगर मैं बात करूं अवेस्ता की, तो अवेस्ता किसका धर्म ग्रंथ है? पारसियों का। अगर मैं बात करूं बाइबल की, तो बाइबल किसका है? ईसाइयों का। अगर मैं बात करूं कुरान की, तो कुरान किसका है?
मुस्लिम था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य है। ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते हैं। कौन? जो पारसी लोग हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। अहुर किस में माना जाता है? पारसी धर्म में माना जाता है। इंपॉर्टेंट है सिख धर्म। सिख धर्म के बारे में बात करते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। इंपॉर्टेंट, गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की? सिख धर्म की। ये सिखों के पहले गुरु थे। कौन? गुरु नानक देव जी। ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि 9 आपको सिख गुरुओं के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि बाबर और हुमायूं के समकालीन कौन थे। तो गुरु नानक देव जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर, जो लंगर चलता है गुरुद्वारों में, पंगत व्यवस्था का प्रचलन करवाया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला भी स्थापित की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई और इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका नाम लेना था। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और गुरु अंगद कौन थे? दूसरे गुरु। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किस गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर पंगत व्यवस्था को बिल्कुल परमानेंट कर दिया, स्थायी कर दिया। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु तुम्हारे गुरु अंगद और तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और पुत्र बीबी बानी को कई गांव दान किए थे। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास जी। रामदास जी चौथे गुरु थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी बानी को 500 बीघा जमीन दी और गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृत शहर की स्थापना की थी और अमृतसर शहर का पहला नाम जो था वो रामदासपुर था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु। कौन? गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर में जलाशय के अंदर कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। किसने? जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद जी। उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। और सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु हरराय तथा दारा सिकों ने इनसे मुलाकात की तथा इन्होंने उससे आशीर्वाद लिया। और सिखों के 8वें गुरु कौन थे? हरिकृष्ण जी। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई और इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपको। नेक्स्ट, औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, किस गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? तो 9वें गुरु की हत्या गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ये अपने को सच्चा बादशाह कहते हैं। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, जिसमें पहला केस, दूसरा कंघा, तीसरा कृपाण, चौथा कच्छा और 5वां कड़ा शामिल है। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सींग जोड़ने की तथा महिलाओं के अंत में कौर जोड़ने को कहा। जैसे आजकल बोलते हैं ना अमृत कौर, तो वो कौर जोड़ने की प्रथा थी, वो इनके अंतिम गुरु ने ही स्टार्ट की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने की। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी कार्य स्थली को पाओता कहते थे।
पावता कैसे बोला जाता है? इनकी कार्यस्थली को। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखान ने करवा दी थी। कौन था गुलखान? गुलखान एक पठान था। इनके दो पुत्र हुए, एक फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था और यह कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। अब मैं सिख धर्म के कुछ इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनकी बात कर लेता हूँ। एक तो बंदा बहादुर जी। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर की कहानी, वीर कहानी आपने जरूर सुनी होगी। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इनको पढ़ लेते हैं। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु गोविंद तथा गुरु नानक देव के नाम के सिक्के चलाए थे। बंदा बहादुर ने मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या करवा दी थी। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि शहादरा कत्लगढ़ी जो हुआ था वो किस के टाइम पे हुआ था? वो बंदा बहादुर, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर सन 1716 ईस्वी में गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर बंदा बहादुर का कत्ल कर दिया गया। दूसरे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 1798-99 लाहौर के शासक ये बने थे। 25 अप्रैल सन 1809 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अप्रैल सन 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच किसकी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई और भैरोवल की संधि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दलीप सिंह के बीच हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी पेशावर पुरसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब नेक्स्ट धर्म की बात करते हैं, वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म की जानकारी हमें उपनिषदों से मिली है। तो वैष्णव धर्म की जानकारी कहां से मिली है? उपनिषदों से। इनका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण, जो वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है। ये वही कृष्ण है जिनकी आज पूजा होती है। देवकी के पुत्र कृष्ण थे, उन्हीं को भगवत धर्म का संस्थापक माना जाता है और अगिरंश का शिष्य कहा गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां थी। प्रमुख मत तथा आचार। विशिष्टाद्वैत मत जो था वो रामानुजन के द्वारा दिया गया। शुद्धाद्वैत मत जो था वो वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। द्वैत मत जो था वो आनंद तीर्थ के द्वारा दिया गया और दूताद्वैत जो मत था वो निम्बार्क के द्वारा दिया गया था। ये प्रमुख मत है। भारत के यवन राज्य, यहाँ से आगे हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक खत्म करते हैं। लगभग हमने सारे धर्म खत्म कर लिए हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। आपको इसी तरीके से पूरी येलो बुक बहुत ही अच्छे तरीके से करा दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। थैंक यू।